हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे देश में मां आदिशक्ति दुर्गा के 51 शक्तिपीठ हैं। सभी के सभी शक्तिपीठ देवी सती के ही स्वरूप माने जाते हैं। आज हम आपको जिन देवी की कथा सुनाने वाले हैं, जिनकी महिमा गाने वाले हैं, जिनके पावन धाम का दर्शन कराने वाले हैं, वो देवी हैं माता चिंतपूर्णी देवी। माता चिंतपूर्णी को छिन्नमस्तिका के नाम से भी पुकारा जाता है, अर्थात वो देवी जिनके मस्तक नहीं है। माता चिंतपूर्णी का पावन धाम भी देवभूमि तपोभूमि हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में स्थित है। चिंतपूर्णी अर्थात चिंता को दूर करने वाली माता। कहा जाता है कि माता चिंतपूर्णी के शरण में आने वाले भक्तों को सारी चिंताओं से मुक्त कर देती हैं। इसीलिए माता को चिंतपूर्णी माता नाम से जाना जाता है। मां के भक्तों, पुराणों के अनुसार सभी माताओं की उत्पत्ति की एक ही कथा है। चिंतपूर्णी देवी माता सती का ही एक रूप है। कहानी कुछ इस तरह है कि भगवान शिव की शादी माता सती से हुई थी। माता सती के पिता का नाम राजा दक्ष था। वो भगवान शिव को अपने बराबर नहीं मानता था। एक बार महाराज दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेजा, किंतु भगवान शिव और माता सती को निमंत्रण नहीं भेजा। यह देखकर माता सती को बहुत क्रोध आया और उन्होंने वहां जाकर अपने पिता से इस अपमान का कारण पूछने के लिए उन्होंने भगवान शिव से वहां जाने की आज्ञा मांगी, किंतु भगवान शिव ने उन्हें वहां जाने से मना किया। किंतु माता सती के बार बार आग्रह करने पर भगवान शिव ने उन्हें जाने दिया। जब बिना बुलाए यज्ञ में मां पहुंची तो उनके पिता दक्ष ने उन्हें काफी बुरा भला कहा और साथ ही साथ भगवान शिव के लिए काफी बुरी भली बातें कहीं, जिसे माता सती सहन ना कर पाई और उन्होंने उसी यज्ञ की आग में कूदकर अपनी जान दे दी। यह देखकर भगवान शिव को बहुत क्रोध आया और उन्होंने माता सती का जला हुआ शरीर अग्निकुंड से उठाकर चारों ओर तांडव करने लग गए, जिस कारण सारे ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया। यह देखकर लोग भगवान विष्णु के पास भागे। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के 51 टुकड़े कर दिए। ये टुकड़े जहां जहां गिरे वहां पर शक्तिपीठ बन गया। मान्यता है कि चिंतपूर्णी धाम में माता के चरण गिरे थे। भक्तों, माता चिंतपूर्णी भी आदिशक्ति पार्वती का ही एक रूप है। मां के चिंतपूर्णी नाम के पीछे भी एक कथा है। मार्कंडेय पुराण, देवी भागवत और दुर्गा सप्तशती के देवी महात्म्य के अनुसार देवताओं और असुरों के बीच 100 वर्षों तक युद्ध हुआ, जिसमें असुरों की विजय हुई। उस समय असुरों का राजा शक्तिशाली महिषासुर था, जो जीतकर स्वर्ग का राजा बन बैठा और सभी देवी देवता धरती पर रहकर मनुष्यों की भांति ही अपना जीवन यापन करने लगे। असुर देवताओं पर बहुत अत्याचार करते थे। देवताओं ने एक दिन बैठकर आपस में विचार विमर्श किया और इस कष्ट से मुक्ति पाने के लिए भगवान विष्णु के पास जाने का निर्णय किया। वह सब भगवान विष्णु जी के पास गए और अपने सारे कष्ट बताकर उन्हें कुछ उपाय बताने का आग्रह किया। भगवान विष्णु ने उन्हें देवी की आराधना करने को कहा। तब देवताओं ने भगवान विष्णु से उस देवी के बारे में पूछा, हे प्रभु, हमें उस देवी के बारे में बताएं जो हमें हमारे कष्टों से मुक्ति दिला सकती है।
सभी देवताओं ने भगवान के कहे अनुसार देवी की स्तुति की, जिसके फल स्वरूप भगवान विष्णु जी, ब्रह्मा जी और शिव जी तीनों त्रिदेवों के अंदर से एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न हुआ, जो सबके देखते देखते ही एक स्त्री के रूप में बदल गया। जैसे ही देवी प्रकट हुई, सभी ने माता की स्तुति करना आरंभ कर दिया। सभी देवी देवताओं ने माता को कुछ न कुछ भेंट देना आरंभ कर दिया। शिव भगवान ने सिंह, विष्णु जी ने कमल, इंद्रदेव ने घंटा, सागर देवता ने माता को बहुत ही सुंदर माला दी। इस प्रकार सभी ने देवी को कुछ न कुछ उपहार भेंट किए। सब ने हाथ जोड़कर माता से अपनी रक्षा करने के लिए माता से आग्रह किया। माता ने प्रसन्न होकर उन्हें उनके कष्टों से मुक्ति दिलाने का वरदान दिया। भक्तों, मार्कंडेय पुराण के अनुसार मां चंडी जब सभी दैत्यों का संहार कर सभी दुष्टों पर विजय प्राप्त कर ली, लेकिन मां की दो सहायक योगिनियों अजया और विजया की रक्त पीने की इच्छा शांत नहीं हो पाई थी। तब मां चंडी ने योगिनियों की रक्त पीने की इच्छा को तृप्त करने के लिए अपनी गर्दन काट कर दे दी और अजया तथा विजया को अपना रक्त पिलाकर तृप्त किया। जब से मां चंडी ने अपना गर्दन काट कर अपनी सहायक योगिनियों अजया और विजया की प्यास बुझाई, तभी से मां का नाम छिन्नमस्तिका पड़ा। भक्तों, मंदिर के इतिहास के बारे में कहा जाता है कि 14वीं शताब्दी में माईदास नामक भक्त ने इस स्थान की खोज की थी। माईदास का जन्म अठुर गांव, रियासत पटियाला में हुआ था। माईदास के दो बड़े भाई थे, दुर्गादास, देवीदास। माईदास का अधिकतर समय पूजा पाठ में ही व्यतीत होता था, इसलिए वह परिवार के कार्यों में हाथ नहीं बटा पाते थे, जिसके कारण उनके भाइयों को उस पर बड़ा क्रोध आता था। इसलिए भाइयों ने माईदास को परिवार से अलग कर दिया, परंतु इस बात का माईदास पर कोई असर नहीं हुआ। वह प्रतिदिन की तरह पूजा पाठ वह दुर्गा भक्ति में लगे रहते थे। एक दिन माईदास अपने ससुराल जा रहे थे, तब रास्ते में उन्हें थकान महसूस हुई और वो आराम करने के लिए रास्ते में एक वट वृक्ष के नीचे आराम करने को बैठ गए। थकान होने के कारण उनकी आंखें लग गई और वो उसी पेड़ के नीचे सो गए। तभी उन्हें स्वप्न में एक तेजस्वी कन्या के दर्शन हुए, जो उन्हें कह रही थी कि माईदास, इस वृक्ष के नीचे मेरी एक पिंडी स्थापित करो और उसकी पूजा अर्चना करो, तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। अचानक माईदास की आंखें खुल गईं और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह सपना था या हकीकत। वह उठा और अपने ससुराल की तरफ चला गया। जब वह अपने ससुराल से वापस आया तो उसी स्थान पर आकर उसके कदम फिर रुक गए और आगे कोई मार्ग दिखाई नहीं दे रहा था। वह डर कर वहीं बैठ गया और माता की स्तुति करने लगा। माईदास ने माता की स्तुति करते हुए कहा, हे माता रानी, अगर मैंने सच्चे मन से आपकी स्तुति की है तो साक्षात आकर मुझे दर्शन दें। माता को पुकारा तो माता ने दुर्गा माता के रूप में उसे दर्शन देकर कहा, मैं उस वट वृक्ष के नीचे चिरकाल से विराजमान हूं। लोग यवनों के आक्रमण तथा अत्याचारों के कारण मुझे भूल गए हैं। तुम मेरे परम भक्त हो, इसलिए तुम यहीं रहकर मेरी आराधना करो। मैं तुम्हारे वंश की रक्षा करूंगी। माईदास ने कहा, हे मां, मैं यहां रहकर आपकी आराधना कैसे करूंगा? इस जंगल में न तो पीने को पानी है और न ही रहने को जगह है। माता ने कहा, मैं तुमको अभयदान देती हूं। तुम जो भी शिला उखाड़ोगे तो वहां से जल निकल आएगा। इसी जल से तुम मेरी पूजा करना। तब माईदास ने माता के आज्ञा से
वहीं रहकर माता की आराधना करने लगा। जिस वट वृक्ष के नीचे माईदास ने मां की पिंडी स्थापित की थी, आज उसी वट वृक्ष के नीचे मां चिंतपूर्णी माता का भव्य मंदिर बना हुआ है और वह शिला आज भी मंदिर में रखी हुई है जहां पानी निकला था, और आज सुंदर सरोवर है। आज भी उसी स्थान से निकले जल से माता का अभिषेक होता है। भक्तों, मंदिर के मुख्य द्वार पर प्रवेश करते ही सीधे हाथ पर आपको एक पत्थर दिखाई देगा। यह पत्थर माईदास का है। यही वह स्थान है जहां पर माता ने भक्त माईदास को दर्शन दिए थे। भवन के मध्य में माता की गोल आकार की पिंडी है, जिसके दर्शन भक्त कतारबद्ध होकर करते हैं। श्रद्धालु मंदिर की परिक्रमा करते हैं। भक्तों, मंदिर के साथ ही में वट का एक वृक्ष है, जहां पर श्रद्धालु कच्ची मूली अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए बांधते हैं। आगे पश्चिम की ओर बढ़ने पर बड़ का एक वृक्ष है, जिसके अंदर भैरव और गणेश के दर्शन होते हैं। मंदिर के मुख्य द्वार पर सोने की परत चढ़ी हुई है। इस मुख्य द्वार का प्रयोग नवरात्रि के समय में किया जाता है। यदि मौसम साफ हो तो आप यहां से धौलाधर पर्वत श्रेणी को भी देख सकते हैं। मंदिर की सीढ़ियों से उतरते वक्त उत्तर दिशा में पानी का तालाब है। भक्त माईदास की समाधि भी तालाब के पश्चिम दिशा की ओर है। भक्त माईदास द्वारा ही माता के इस पावन धाम की खोज की गई है। भक्तों, पुराणों के अनुसार यह स्थान 4 महारुद्र के मध्य स्थित है। एक तरफ कालेश्वर महादेव, दूसरी तरफ शिववाड़ी, तीसरी तरफ नारायण महादेव और चौथी तरफ मुचकंद महादेव विराजमान है। भक्तों, चिंतपूर्णी देवी मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है। लोग यहां दूर दूर से माता के दर्शन करने के लिए आते हैं। माता के इस मंदिर से जुड़ी मान्यताएं हैं कि जो भी सच्चे मन से माता के चरणों में अपना शीश झुकाता है तो उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। माता के दर्शन करने के लिए लाखों की संख्या में लोग कोने कोने से आते हैं। नवरात्रि के अवसर पर तो यहां माता की विशेष ही पूजा अर्चना होती है। भक्तों, चिंतपूर्णी मंदिर में शरदीय और ग्रीष्म ऋतु नवरात्रि काफी धूमधाम से मनाए जाते हैं। नवरात्रि में यहां पर विशाल मेले का आयोजन भी किया जाता है। नवरात्रि में जहां दिन भर हवन, पूजन, अनुष्ठान व चंडी पाठ चलता है, तो वहीं प्रत्येक रात्रि को जागरण का भी आयोजन किया जाता है। नवरात्रि के दिनों में यहां पर आने जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में काफी वृद्धि हो जाती है। माता के भक्त मंदिर के अंदर निरंतर भजन कीर्तन करते रहते हैं। इन भजनों को सुनकर मंदिर में आने जाने वाले भक्तों को दिव्य आनंद की अनुभूति और प्राप्ति होती है और कुछ पलों के लिए तो सब कुछ भूलकर अपने को देवी में समर्पित कर देते हैं। भक्तों, गर्मी के समय में मंदिर के खुलने का समय प्रातः 4 बजे से रात्रि के 11 बजे तक और सर्दियों में सुबह 5 बजे से रात्रि 10 बजे तक का है। दोपहर 12 बजे से 12:30 तक भोग लगाया जाता है और 7:30 से 8:30 तक सायं आरती होती है। भक्तों, दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालु माता के लिए भोग के रूप में सूजी का हलवा, लड्डू, बर्फी, खीर, बतासा, नारियल आदि लाते हैं। कुछ श्रद्धालु अपनी मन्नत पूरी हो जाने पर ध्वजा और लाल चुनरी माता को भेंट करते हैं। चढ़ाई के रास्ते में काफी सारी दुकानें हैं जहां से श्रद्धालु माता को चढ़ाने का सामान खरीदते हैं। भक्तों,
माता के दर्शन से पहले श्रद्धालुओं के लिए 2 कार्य अनिवार्य है। पहला ये कि प्रत्येक पर्यटक को हाथ और पैर अनिवार्य रूप से धोना है और दूसरा, उन्हें अपने सर पर रुमाल या कपड़ा ढकना अनिवार्य है। भक्तों, यहां फरवरी से अप्रैल तक मौसम सुहाना रहता है तथा अप्रैल के मध्य में गर्मियां शुरू हो जाती हैं। गर्मियों के समय में जहां दिन का मौसम काफी गर्म होता है, तो वहीं रात्रि के समय हल्की सी ठंड होती है। जून से सितंबर तक यहां पर बारिश होती है। अक्टूबर से नवंबर के समय दिन में तो गर्म रहता है, जबकि सुबह सुबह और रात ठंडी होती है। दिसंबर से जनवरी के माह में यहां पर काफी ठंड होती है और यहां का तापमान -5 डिग्री तक पहुंच जाता है। चिंतपूर्णी जाने का उपयुक्त समय फरवरी से अप्रैल तक का है। भक्तों, वैसे तो माता चिंतपूर्णी मंदिर के आसपास बड़ी संख्या में होटल और धर्मशाला मौजूद ही हैं, लेकिन नवरात्रि, सावन मास, संक्रांति, पूर्णिमा, अष्टमी में यहां पर काफी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। इसी कारण इस समय में यात्रियों को थोड़ी बहुत समस्याओं का सामना तो करना ही पड़ता है, पर इसके अलावा यहां पर रहने के लिए कोई समस्या नहीं है। चिंतपूर्णी मंदिर से 3 किलोमीटर की दूरी पर हिमाचल टूरिज्म विभाग का यात्री निवास है, जिसके अंदर सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। भक्तों, चिंतपूर्णी माता के निकटतम महानगर चंडीगढ़ है, जो कि राज्यों से सड़क मार्ग, रेल मार्ग व वायु मार्ग से जुड़ा हुआ है। चंडीगढ़ तक पहुंचने के बाद सड़क मार्ग द्वारा चिंतपूर्णी तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। भक्तों, अगर आप वायु मार्ग से चिंतपूर्णी माता के दर्शन को जाना चाहते हैं, तो निकटतम हवाई अड्डे चंडीगढ़ और अमृतसर हैं। यहां से सड़क मार्ग से चिंतपूर्णी तक आसानी से जा सकते हैं। भक्तों, अगर आप रेल से यात्रा करना चाहते हैं, तो नजदीकी रेलवे स्टेशन हिमाचल का अंबा है। तत्पश्चात चंडीगढ़ सभी राज्यों से रेल मार्ग से जुड़ा हुआ है। दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता आदि सभी शहरों से यह रेल मार्ग जुड़ा हुआ है। दिल्ली से चंडीगढ़ तक के लिए काफी सारी ट्रेन सुविधाएं उपलब्ध हैं। दिल्ली से ऊना के लिए एक सीधी जनशताब्दी ट्रेन भी चलती है। भक्तों, चिंतपूर्णी माता तक जाने के बहुत से मार्ग हैं। यदि आप दिल्ली से चिंतपूर्णी आते हैं, तो आपको दिल्ली से चंडीगढ़, रोपड़, नंगल, ऊना, मुबारकपुर, भरवानी होते हुए चिंतपूर्णी आना होगा। आप सड़क मार्ग तय करके 5 घंटे में चंडीगढ़ से चिंतपूर्णी पहुंच सकते हैं। हिमाचल प्रदेश ट्रांसपोर्ट विभाग द्वारा भी यहां तक के लिए बस की सुविधा मुहैया कराई गई है। जालंधर से भी यहां तक के लिए एक सीधा रास्ता है। भक्तों, जय माता दी।